बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज मारिफुल हदीस की एक हदीस मुताला करेंगे। ये किताबुल अज़ान और सिफ़तुस सलात में से एक हदीस है और ये मारिफुल हदीस की हदीस नंबर 469 है, 469, और बुखारी शरीफ की तरतीब के लिहाज से ये हदीस नंबर 827 है। इस हदीस के ऊपर जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने उन्वान कायम किया है, उसमें फ़रमाया सुन्नतुल जुलूस फ़ी तशहुद, कि तशहुद में बैठने का जो सुन्नत तरीका है वो क्या है। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्नहु काना यतरब्बउ फ़ी स्वलाति इज़ा जलसा व अन्नहु रआ वलदहु फ़अला ज़ालिका फ़नहाहु वक़ाल इन्नमा सुन्नतुस्सलाति अन तंसिब रिजलकल युमना व तस्नियल युसरा फ़क़ाल लहू इन्नक तफ़अलु ज़ालिका फ़क़ाल इन्न रिजलैया ला तहमिलानी, रवाहुल बुखारी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि वो नमाज में 4 जानू बैठते थे, लेकिन जब उन्होंने अपने बच्चे को ऐसा करते हुए देखा तो उसे मना कर दिया और फरमाया कि नमाज में बैठने का सुन्नत तरीका यह है कि तुम अपना दायां पाँव खड़ा करो और बाएं पाँव को फैला दो। आपके बेटे ने कहा कि आप ऐसा क्यों करते हैं, यानी आप 4 जानू होके क्यों बैठते हैं। तो उन्होंने फरमाया कि मेरे पाँव और बाज़ रवायात में आता है कि मेरी टांगें मेरा बोझ नहीं उठा सकती। तो उन्होंने कहा कि मेरे पाँव जो हैं वो मेरा बोझ नहीं उठा सकते, इसलिए मैं 4 जानू होके बैठता हूँ। यानी इस हदीस में हमें ये बात हमारे सामने आती है कि नमाज में चाहे वो यानी बैठने के जो मकामात हैं, ख्वाह वो यानी जलसा इस्तराहत हो यानी 2 सजदों के दरमियान, या फिर ताक रकत में 2 सजदों के बाद जो खड़ा होना होता है, वहाँ पर भी हदीस के अंदर आता है कि जलसा इस्तराहत करना चाहिए। तो जलसा इस्तराहत हो या फिर इसी तरह पहले तशहुद में बैठना हो या दूसरे तशहुद में, तो ये 4 मकामात हैं जहाँ पर नमाज के अंदर 4 रकत में इंसान को बैठना पड़ता है। इसलिए नमाज में बैठने का सुन्नत तरीका इस हदीस के अंदर बताया गया है कि बैठने का जिस वक्त एक इंसान तशहुद में बैठता है या जलसा इस्तराहत में बैठता है तो उसको चाहिए कि अपने दाएं पाँव को पीछे से खड़ा कर दे और दाएं पाँव की उंगलियां फिर भी जो है ना किबला रुख रहेंगी और पाँव खड़ा रहेगा, जबकि बाएं पाँव को जो है ना बिछा के उसके ऊपर बैठना चाहिए। इस तरीके में मर्द और औरतें सारी बराबर हैं, सबके लिए यही सुन्नत तरीका है। इस हदीस में ये बात भी सामने आती है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ज़ाहिर अपनी माजूरी की वजह से 4 जानू होके बैठते थे और उन्होंने कहा भी कि मेरा पाँव और मेरी टांगें ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मैं 4 जानू होके बैठता हूँ। और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बेटा ज़ाहिर छोटा था, तो अपने वालिद को देख के जब ऐसे बैठने लगा तो उन्होंने मना कर दिया और कहा कि इस तरीके से आप नहीं बैठें, बल्कि जो सुन्नत तरीका है जो नमाज में हदीस में बताया गया, तो कहा कि आप सुन्नत तरीके से बैठें कि दाएं पाँव को खड़ा करके बाएं पाँव को बिछा के उस वक्त जो है ना उसके ऊपर बैठ जाएं। और कहा कि मेरी चूंकि टांगें और पाँव जो है ना ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मैं उस तरीके से नहीं बैठ सकता। इस हदीस में ये बात भी सामने आई कि किसी उज़र की वजह से अगर इंसान उस सुन्नत तरीके के मुताबिक ना बैठ सके तो फिर किसी और तरीके से भी बैठ सकता है। 4 जानू बैठ सकता है, आलती पालती मार के बैठ सकता है, या टांगों को आगे फैला के बैठ सकता है। तो अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि 4 जानू बैठने से यानी फ़र्ज़ नमाज में या नफल नमाज में 4 जानू बैठने से मुझे ये बात ज़्यादा पसंद है कि मैं कोयलों के ऊपर बैठ जाऊँ। यानी ये उन्होंने कहा कि सिवाय उज़र के जो है ना, अगर किसी को उज़र लाहक हो तो वो यानी 4 जानू बैठ जाए या आलती पालती मार के बैठ जाए या किसी और तरीके से बैठ जाए, लेकिन सुन्नत तरीके से बैठना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये बात ज़्यादा पसंद है कि मैं कोयलों के ऊपर बैठ जाऊँ और उस तरह 4 जानू होकर ना बैठूँ। इसी तरीके से जहाँ मैंने ये कहा कि इसमें ख़वातीन का तरीका भी यही है, तो हज़रत उम्मे दर्दा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो है दर्दा सुग़रा, हज़रत उम्मे दर्दा सुग़रा, ये जो थी ये बड़ी फ़कीहा औरत थी और ये मर्दों की तरह जो है ना बैठती थी, सुन्नत तरीके से बैठती थी कि अपने दाएं पाँव को खड़ा करके और बाएं पाँव के ऊपर बैठ जाती थी। इनका असल नाम जो है वो खीरा बिनते अबी हदर्द
ये इनके यानी नाम है। और इनकी कुनियत जो है ना उम्मे दर्दा थी। इनकी जब यानी दर्दा की जो हज़रत दर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालदा जो हैं या उम्मे दर्दा हैं, जब इनका इंतकाल हो गया तो अबू दर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दूसरी शादी की। उनका नाम है हजीबा नामी ताबिया थी, यानी ये ताबिया औरत हैं। इनके साथ उन्होंने शादी की और इनकी कुनियत भी ज़ाहिर है उम्मे दर्दा सुगरा थी। तो ये उम्मे दर्दा सुगरा जो हैं इनका लक़ब था और कुनियत थी। और ये फ़कीहा थी और ये मर्दों की तरह जो है ना बैठती थी। तो यानी जलसा इस्तराहत में और तशहद में ये मर्दों के मिसल बैठती थी। तो यानी मर्दों के लिए और औरतों के लिए एक ही तरीका है, इल्ला ये कि कोई उज़र लाहक हो। अलबत्ता फ़ुक़हाए अहनाफ और इसी तरीके से अता और शेबी का मज़हब यह है कि सफ़िया जो हैं, यानी सफ़िया ये वो सफ़िया हैं जो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो है वाइफ हैं, उनकी बीवी हैं। तो कहा कि सफ़िया जो है ना वो चार जानू होकर बैठती थी और इसी तरीके से हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर की ख़वातीन दीगर जो हैं वो भी इसी तरीके से चार जानू होकर बैठती थीं। मुतक़द्दिमीन ने कहा है कि औरतों को हुक्म दिया जाता था कि वो नमाज में जो है ना चार जानू होकर बैठें और मर्दों की तरह ना बैठें। अच्छा, इसी तरीके से जो है ना हज़रत नाफ़े रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत सफ़िया जो उम्महातुल मोमिनीन में से हैं वो भी चार जानू होकर बैठती थी। अब यहाँ पे दो बातें सामने आ गई कि सहाबिया की जो है ना रवायत भी ये है, लेकिन उम्मे दर्दा सुगरा जो हैं वो मर्दों की तरह बैठती थी। तो इससे ये बात साबित हो गई कि बैठना जो है ना, अगर औरतें बैठना चाहें तो मर्दों की तरह भी बैठ सकती हैं और ख़वातीन जो है ना चार जानू बैठ के, या कोई उज़र ला के तो टांगों को फैला के, या फिर कोई और उज़र ला के तो वो जो है ना आलती पालती मारकर भी बैठ कर नमाज पढ़ सकती हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन सुन्नत तरीका जो है ना मर्दों और ख़वातीन के लिए यही है जो इस हदीस के अंदर बताया गया है कि अपने दाएं पाँव को खड़ा करके और बाएं पाँव को बिछा के उसके ऊपर जो है ना इंसान बैठ जाए और जलसा इस्तराहत है या तशहद पहला है या दूसरा है, इस तरीके से नमाज के अंदर बैठना चाहिए। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के तरीके के मुताबिक हमें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।